दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया का नाम लेकर, उस पर आखिरकार क्यों उनका नाम लिया है, अपने आरोपों से वजह गिना रहे हैं हमारे साथ दिल्ली के सांसद बीजेपी से मनोज तिवारी जी। क्या आपकी सोच है, आपकी वजह से मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, अरविंद आम आदमी पार्टी सरकार के, केजरीवाल सरकार के जितने मिनिस्टर हैं या विधायक हैं, अगर उन सभी के अपराधों का कोई मास्टर माइंड है तो मेरी नजर में वो अरविंद केजरीवाल ही है। और उनको सब पता रहता है कि हमारा कौन साथी क्या भ्रष्टाचार किया है। सत्येंद्र जैन को जिस प्रकार से 7 साल में उनके दोष को, उनके ऊपर जो आरोप लगे उसको जो सिद्धि हुई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल से सवाल होंगे ही, क्योंकि वो बार बार उनको सर्टिफिकेट देते रहे। तो ऐसी स्थिति में मेरा मत ये कहता है कि अब ये अलग मोडस ऑपरेंडी में जा रहे हैं। मनोज जी, आपने मास्टरमाइंड का शब्द इस्तेमाल किया। मास्टरमाइंड बिना, ये तो बहुत ही गंभीर शब्द है, तो कुछ आधार तो होगा ना आपके पास, तभी आप ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। भाई, आधार ही तो कह रहा हूं। अगर एक व्यक्ति फर्जी कंपनी बना करके दिल्ली से पैसा हवाला से उसमें डालता है, उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर उसको जो ईमानदारी का चोला पहने हुए है, भाई कहां तो ये लोग बचाने चले थे समाज से ईमानदारी को, और कहां ये सारी ताकत लगाए हुए हैं बचाने में हवाला कारोबारी को। तो मेरा तो सवाल है कि अगर आज वो सारे साक्ष्य मिल गए, आरोप सिद्ध हुए हैं उनके ऊपर, जब गिरफ्तारी हुई है सत्येंद्र जैन की, तो जो उनको सर्टिफिकेट देता था उसको दोषी मानेंगे कि नहीं मानेंगे हम? दैट्स वाई, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि मास्टर माइंड तो अरविंद हैं। अभी मनीष सिसोदिया का नाम लिया उन्होंने, क्यों लिया? क्यों? ये एक नया तरीका इजाद कर रहे हैं। अब देखो, दिल्ली में अरविंद का पाप का घड़ा भर गया है। आपने देखा होगा आज जमुना जी का भी एक दृश्य आया है। अगर आपको नहीं दिखा, मैं आपके थ्रू लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली में यमुना जी की क्या स्थिति है। ये देखिए, ठीक है, ये एक एजेंसी ने दिया है ना, अमोनिया फास्फोरस का जहरीला पानी, और यही पानी दिल्ली पी रहा है। यही पानी पिलाने का वादा किए थे। तो अब पाप का घड़ा जब इनका भरा है तो ये भागना चाहेंगे दिल्ली से। अभी मनीष सिसोदिया का नाम लिया ना, आप देख लीजिएगा 3-4 महीने के अंदर ये भगवंत मान का नाम लेंगे, अपनी जांच एजेंसी से उनको दोषी ठहराएंगे और बोलेंगे कि पूरा जनता चाह रही है अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बने। और वो इस फिराक में हैं। ये नाम अचानक नहीं आया है, उनको पता है कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो जब चाहे मनीष सिसोदिया का सारा साक्ष्य दे सकते हैं, लेकिन अपने मास्टरमाइंड को बचाने के लिए, यहां से पंजाब की कुर्सी हथियाने के लिए ये बहुत कुछ करेंगे। आप देखते रहिए। मैं भी ये विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मनोज जी, एक और इशू है। कश्मीर में लगातार प्रवासी जो लोग हैं उनकी हत्या की जा रही है। पहले कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है, 1 महीने में 6 टारगेट किलिंग हुई है कश्मीर में। देखिए, 370 हटने के बाद, ये मेरा मत है, जो मेरा डेटा है, अभी जम्मू कश्मीर से हमारे पास वहां के यूथ आते हैं। अभी एक संस्था मेरे पास आई, JNK सेव यूथ सेव फ्यूचर। वजाहत लड़का था, एक मीर खुबै, वैसे लड़के आए और लगातार लोग आ रहे हैं। क्या कहते हैं? 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को सच में अपना हक मिला है। तो जो लोग उस व्यवस्था को लागू रखना चाहते थे, उस भ्रष्टाचार को चलते देना चाहते थे, जो अलगाववादी लोग थे, आज उनके ऊपर भी बहुत प्रभावी तरीके से उनके ऊपर अंकुश लगा है। लेकिन वो ये आखिरी प्रयास जो कर रहे हैं ना डिस्टर्ब करने की, उनको ऐसा जवाब मिल रहा है कि वैसे लोग कि आने वाले उस सोच के लोग हैं, उनको भी याद रहेगा। और मैं समझता हूं कि JNK की
जो सरकार है वो निश्चित रूप से इस इशू को देख रही है और ऐसे लोगों का खैर नहीं, इतना मैं कह सकता हूं। मनोज जी, आज सुबह ये दर्दनाक घटना हुई। बैंक मैनेजर था, राजस्थान से ताल्लुक रखता था और घुसकर बैंक में मारा। कल टीचर को घुस के मारा। आपने अपने इंटरेक्शन का जिक्र किया कश्मीरी यूथ के साथ, तो उनके एटीट्यूड में इस रुख को कैसे कंपेयर करते हैं? सोल्यूशन क्यों होता हुआ नहीं दिख रहा है? पहली बार हमें जम्मू कश्मीर में ये दिखा कि जब यासीन मलिक को सजा होने वाली थी, कोर्ट में चल रही थी, अंतिम आने वाला था निर्णय, तो आपने देखा होगा उसको सजा दिलाने के लिए भी जम्मू कश्मीर से प्रदर्शन हो रहे थे और कुछ लोग उसके समर्थन में भी खड़े थे। ये जो सोच है ना, अब ये लड़ाई मुझे लगता है कि उस जगह पे आ गई है जहां ऐसे कुछ लोग जो हैं, जो ये घटनाएं कर रहे हैं, उनको भी माकूल जवाब देने की आवश्यकता है। बतौर सांसद, क्या ऐसे पीड़ित लोग जो शिकार हो चुके हैं उनकी मदद के लिए आप कैसे आगे आएंगे? टारगेट किलिंग है, देखिए घर में घुसकर मार रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो भी घटनाएं हुई हैं उन सभी पे सरकार का पूरा नजर है। चूंकि जम्मू कश्मीर की बात है, मैं दिल्ली का सांसद हूं, लेकिन निश्चित रूप से हम उनके साथ अभी हमारी बातचीत चल रही है और हम देख लेंगे हम उनके लिए कैसे खड़े हो सकते हैं। हम खड़े हैं सर, एक मानवीय संवेदना के साथ हर मुश्किल की घड़ी में साथ हैं, ऐसा कहना है सांसद मनोज तिवारी का। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।